रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स। क्या आपकी रिलेशनशिप में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं, या आप अपने आसपास की रिलेशनशिप्स में वो नोटिस करते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10, जी हाँ 10 टॉप रेड फ्लैग्स की, जो आपके रिलेशनशिप में आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें बार बार इग्नोर करेंगे, रिलेशनशिप के खराब होने का खतरा है। रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स एक प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिलेशनशिप तोड़ देनी है, लेकिन रेड फ्लैग्स हम उनको कहते हैं जिनको बदला जा सकता है और ग्रीन फ्लैग्स बनाए जा सकते हैं अगर आपका दिल है तो आज टॉप 10 रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। पहला रेड फ्लैग जिसकी हम आज बात करेंगे वो है कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट। अगर रिलेशनशिप में आपको महसूस होता है कि लगातार आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा, आपका पार्टनर आपको बार बार छोटा महसूस कराता है, मजाक उड़ाता है, ध्यान नहीं देता है और आपकी बातों को बस हंसी मजाक में उड़ा देता है, आपको अपने से छोटा समझता है, ये कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ध्यान रखिए, सोचिए ये कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट आपको कितना कमजोर महसूस करा सकते हैं। क्या आप इस रेड फ्लैग को देख रहे हैं? क्या आप पहचान रहे हैं कि अब यहां से थोड़ा सा दूर होने की जरूरत है, ताकि आप सोचें कि इसके लिए क्या करना है। दूसरा रेड फ्लैग है एक्सेसिव कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर आपके पार्टनर्स कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप जहां जाएं, जैसे जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, वो सिर्फ उनकी मर्जी का हो, वो आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना चाहते हैं और उसके लिए वो इमोशनल मैनिपुलेशन भी यूज करते हैं, फोर्स यूज करते हैं, बहुत कंट्रोल है, आपको महसूस होता है, तो पीछे हटिए, बात कीजिए, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है। अगला रेड फ्लैग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का ना होना, विचारों का आदान प्रदान ना होना। जब लोग कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, ये भी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अगला रेड फ्लैग, बहुत बात होती है इसके बारे में, डिसऑनेस्टी। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी का ना होना। तो जब आपके रिश्ते में आपको डिसऑनेस्टी बार बार लगे, छोटी चीजों में नहीं, बड़े मैटर्स में जो रिलेशनशिप में आपको चोट पहुंचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोशिश कीजिए इससे दूर रहिए। अगला रेड फ्लैग है एक्सेसिव जेलसी। अगर आपके पार्टनर में बहुत जेलसी है, अगर आपका पार्टनर ये समझता है कि आप किसी से भी बात करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको बहुत जेलस होना है या शायद पॉजेसिव भी होना है, ये भी एक रेड फ्लैग है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, पॉजेसिवनेस बहुत अच्छी चीज है, जेलसी भी अच्छा ट्रेंड है, लेकिन नहीं, ये रिलेशनशिप्स को बहुत खराब कर देता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगला रेड फ्लैग है आइसोलेशन। अगर आपके पार्टनर्स चाहते हैं कि आप सबसे दूर हो जाएं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने पुराने मित्रों से या अपने ऑफिस के लोगों से, उनसे दूर रहें, उनसे बात ना कहें, उनसे रिश्तों को तोड़ दें, ताकि आप केवल आइसोलेट हो जाएं और केवल उसी पार्टनर की बात सुने, ये भी एक रेड फ्लैग है। ध्यान रखिए। अगला जो रेड फ्लैग है वो बहुत सारे कपल्स में देखने को मिलता है, वो है अनइक्वल एफर्ट। बराबर का एफर्ट न करना। पार्टनर्स का ये मानना कि उन्हें तो ये काम करना ही नहीं है, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक बराबर का इनपुट देना होगा। जब तक रिश्तों में बराबर इनपुट्स, बराबर एफर्ट्स नहीं होते, वो रिश्ते बैलेंस नहीं होते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अनइक्वल एफर्ट किसी भी रिश्ते को पटरी से उतारने के लिए अकेला ही काफी है, ये भी एक रेड फ्लैग है। अगला रेड फ्लैग है इमोशनल और फिजिकल अब्यूज। क्या आपका पार्टनर आपको कई बार इमोशनली अब्यूज करता है या फिजिकली अब्यूज करता है? हाथ उठाता है, मारता है, शायद बातचीत में भी मार देता है, या इमोशनली आपकी इंसल्ट करता है, आपकी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करता, ये भी एक रेड फ्लैग है। रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाती हैं इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के साथ। अब्यूज सहना किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, ये भी एक रेड फ्लैग है। अगला रेड फ्लैग वो है जिसके बारे में मैंने कई बार पहले भी बात की है,
आपकी बाउंड्रीज के अंदर बार बार आना, आपकी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ना। रिश्तों में, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज और स्पेस का एक अपना महत्व होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और अगर आपके पार्टनर बार बार उन बाउंड्रीज को फ्लाउट करते हैं, तोड़ते हैं, आपकी स्पेस को डिस्ट्रॉर्ट करते हैं, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्पेस कम होती जाती है। बहुत से पार्टनर्स का ये कहना है कि तुम्हें अपनी स्पेस की जरूरत क्या है, मुझसे बाउंड्री क्यों रखते हो तुम। लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि हर रिश्ते को पनपने के लिए स्पेस और बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज को फ्लाउट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये भी एक रेड फ्लैग है। और आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे रेड फ्लैग की जो कई बार देखा जा रहा है, अनरिजॉल्व्ड पास्ट इश्यूज। ऐसे पास्ट इश्यूज जो अभी तक आप में या आपके पार्टनर में रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पुरानी रिलेशनशिप्स, बचपन की दिमागी समस्याएं या चोटें, हर्ट्स, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं आप में या आपके पार्टनर में, ये भी एक रेड फ्लैग है। इसको ठीक किया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सभी 10 रेड फ्लैग्स जो हमने बताए हैं, इन सब को इंप्रूव किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप इनको देख के भाग जाएं, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे हैं जिसके अंदर से आप कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू इनको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर इन रिलेशनशिप्स में इन रेड फ्लैग्स को धीरे धीरे ग्रीन फ्लैग्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो जरूर कीजिए। इसमें आपकी मदद करती है एनएलपी और लाइफ कोचिंग। आपकी लाइफ के रेड फ्लैग्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकती है, जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको रिमूव कर सकती है। जरूरी है इन रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना। अपने रिलेशनशिप्स को साफ रखिए, बेहतरीन रखिए। हो सके तो रेड फ्लैग्स के लिए अवेयर रहिए, दूर रहिए, रिलेशनशिप को बेटर कीजिए। मैं हूं आपका कोच आशीष सहगल। जल्द मिलते हैं। डू यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ? एनएलपी हेल्प्स यू build your life, build your communication, build your relationships, build your career, and a lot more. It is important that you unlock the patterns that are not working for you. It is important to let go of limiting beliefs. It is important to let go of your fears and phobias. It is important to have goals in mind and walk towards them successfully. It is important to achieve your goals with NLP. We offer NLP training that is internationally recognized, and you earn dual certification as an NLP practitioner and an NLP coach also. So, sign into nlpauthority.com and find out the best program for you.